तो रिबेस वाला एक बार कर लेते हैं। एक्चुअली रिबेस बेसिकली क्या था मैं बताता हूँ, कंक्लूजन निकला। जैसे कोई भी एक रेपो मतलब ले लेते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, चलो मैं उसका नेम रिबेस रेपो ये रख देता हूँ। सर ब्रांच से ब्रांच अगर मर्ज करना हो, वो भी इससे हो जाता है ना। हाँ, और इसलिए जो आप चैरिटी बोल रहे थे ना, मतलब मुझे मान लो पूरा ब्रांच का काम ना लेके आना, स्पेसिफिक हाँ वो तो कमिट, मैंने देखा, स्पेसिफिक जो कमिट। कमिट आईडी का आपने बताया हाँ, उसको यूज करके यूज कर लो। वो कर सकते हो। कमिट है, तो कमिट यहाँ टू। पे एक हमने मान लो पहले हमने एक कमिट टू वन किया, ठीक है। और उसी के बाद आपने, और ये जो भी आप कर रहे हो ये किस ब्रांच पे कर रहे हो, मास्टर पे, ठीक है। ये आपने किया कमिट टू। इसके बाद मान लेते हैं कि आपने इसको डाइवर्स किया, एक रफ वर्क करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने बनाया B1 ब्रांच। उस B1 ब्रांच में आपने कमिट किया, मान लेते हैं कमिट 3, ठीक है। और ये आपने किया यहाँ पे कमिट 4, ठीक है। इसके बाद फिर आपने बैक आके यहाँ पे किया आपने, मास्टर ब्रांच में वापस आए तो यहाँ पे किया कमिट 5। और आप यहाँ पे ये चाहते हो कि इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा दूं, हिस्ट्री से ये वाला क्या करूं, इसको हटा कर दो और इसके आगे लगा दूं, उसको ही रिबेस में। ये बिल्कुल लेवल लैंग्वेज। हाँ, ये एकदम ये प्रॉपर है, इसके अलावा यही करता है। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, इतना हाँ यही है। मतलब ये क्या करेगा कि जो B1 ब्रांच के जो कमिट्स के टॉप में लगा देगा। मास्टर के ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं रीबेस रेपो के नाम से, CD स्पेस एंड देन रीबेस रेपो, ठीक है। गिट स्पेस इनिट इनिशियलाइज कर लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, गिट स्पेस एंड देन कॉन्फ़िग स्पेस डबल हाइफन ग्लोबल पे करना है, ग्लोबल लेवल पे यूजर डॉट नेम स्पेस। ये मैंने इसका जो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने सेव कर दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं। स्पेस से मैंने ये हो गया होगा गिट कैड स्पेस स्पेस एंड देन C1 कंट्रोल D किया, और गिट ऐड डॉट एंड देन गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन M स्पेस एंड देन यहाँ पे हम करते हैं मैसेज जो डाल देते हैं वो कमिट ऐसे करके डालते हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन के टाइप में मेंशन किया था। कैड स्पेस एरो स्पेस, इसी फाइल में सिर्फ फिर से चेंजेस करना, चेंजेस कर लो, डबल एरो लगा दो, ये अलग फाइल बना सकते हो। गिट स्पेस ऐड स्पेस एंड देन डॉट गिट स्पेस एंड देन कमिट स्पेस हाइफन M स्पेस एंड देन यहाँ पे कमिट टू। मैं वो ग्राफ वाला कमांड यहाँ से ले आता हूँ।
तो मुझे ये दोनों जो कमिट किए उसको ग्राफ के फॉर्म में ऐसे देखना है। वैसे नॉर्मली भी वैसा तो नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं कोई डायमेंशन जैसे नहीं किया है। तो ये नॉर्मल आपको दिखा रहा है, दो कमिट, कमिट वन और कमिट टू हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप ब्रांच क्रिएट कर लो, गेट ब्रांच स्पेस एंड देन बी1, और उस ब्रांच पे स्विच कर लो, गेट स्पेस एंड देन स्विच स्पेस, बी1 पे आ जाइए आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद कैट स्पेस डबल आर स्पेस सी1 पे आपको चेंज किया, C111 कंट्रोल डी, एंड देन गेट स्पेस एड स्पेस एंड देन डॉट गेट स्पेस एंड देन कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस। यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे कर दो कमिट थ्री, थ्री। कमिट थ्री एंड देन सेव कर दो। फिर से अगेन उस पर चेंजेस कर लो, गेट स्पेस एंड देन C1 एंटर, और यहाँ पे कर दिया C111 एंटर कंट्रोल डी सेव, गेट स्पेस एड स्पेस एंड देन डॉट गेट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, कमिट फोर, ठीक है। ये एक बार फिर से ग्राफ वाला कमांड चला दीजिए यहाँ पे। तो ये दो कमिट्स आपके कहाँ से हो गए, B1 से। अब बैक आप आइए यहाँ पे, गेट स्पेस स्विच स्पेस एंड देन हो गया B1 पे, B1 नहीं मास्टर, मास्टर। मास्टर पे आइए, और उसकी फाइल पे आप, उसी फाइल पे आप दूसरे किसी में चेंज करना है, C1111 एंटर कंट्रोल डी, एंड देन गेट स्पेस एड स्पेस एंड देन डॉट गेट स्पेस कॉन्फिग स्पेस हाइफन एम स्पेस, यहाँ पे कमिट फाइव, देन एंटर। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट आपको ग्राफ देखना है, देखिए आपको इस तरीके से दिखा देगा कि आपने पहले कमिट वन कमिट टू यहाँ से किए मास्टर से, फिर कमिट थ्री कमिट फोर अपने V1 से, और ये अपने मास्टर से। ये पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे ये दोनों कमिट्स यहाँ पे रिवेस करके यहाँ पे लेके आना है। तो करना क्या है, आपको जाना है, ये रिवेसिंग जो होगा उसी B1 ब्रांच से होगा। यदि मान लो आपको मास्टर में B1 को रिवेस करना है तो B1 पे जाना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान देना। यदि आप मास्टर में B1 को रिवेस करना चाहते हैं तो B1 पे जाके करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दो यहाँ। हम गिड स्पेस स्विच स्पेस एंड देन यहाँ पे B1 पे आइए, और यहाँ पे कमांड चले गिड स्पेस एंड देन रिबेस स्पेस, और यहाँ पे कीजिए मास्टर, ठीक है, एंटर कर दीजिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है क्योंकि हमने सेम फाइल में चेंजेस किए थे, तो कोई इशू नहीं, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। विम करके देखते हैं यहाँ पे उस फाइल पे क्या चेंजेस आया है, C1, ये आप यहाँ से हटा दीजिए। इस सेम फाइल में क्या है इसलिए वो दिखा रहा है। फिर इसलिए क्या? यही कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसके बाद एक बार रीबेस करके दोबारा देखो, चलिए रीबेस, चलिए कंटिन्यू करके कमांड चलाएं, या इसको पहले वो करना पड़ेगा शायद, उसमें गेट स्टेटस में वो आ गया होगा, मॉडिफाइड करके दिख रहा है गेट स्पेस, एक यहाँ पे भी एक ऐड कर दो, या गिट रीबेस कंटिन्यू करेंगे तब भी वो होगा नहीं। तो यू मस्ट एडिट ऑल मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देन मेक देम, वो तो कर दिया ना C1, उसको अप्लाई करना पड़ेगा तभी होगा। गिट एड डॉट गिट स्पेस कमिट स्पेस है पैनल स्पेस, यहाँ पे हम कर लेते हैं कमिट सिक्स। इसके बाद आप रिबेस करो, गिट रिबेस स्पेस एंड देन मास्टर। आई एम स्टॉपिंग इन द केस यू विल हैव योर अवेलेबल। एक बार इसको अबॉर्ट करते हैं, डिसेबल दिस मैसेज विद git config। फिर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है यहाँ पे C1, फिर से ऐड कर दे रहा है ये, जैसे रिबेस कर रहा हो। फिर ग्राफ में क्या दिखाएगा देखने के बाद, तो वो वही दिखा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा वो।
ये बॉर्ड करते हैं इसको। जो चेंजेस कर दिए इसमें गेट स्टेटस देखने क्या आ रहा है। एक बार उसको ना अबॉर्ट करके गेट स्टेटस हमने किया तो नथिंग टू वर्किंग ट्री क्लीन दिख रहा है। रिवेज तो हो जाना चाहिए जब वहां पे कुछ भी नहीं है। बट ये बोला है डिड नॉट अप्लाई, रिमूव ऑल कॉपी मैनुअली मार्क देम एज रिजॉल्व, git add rm conflicted files then run git rebase continue। वो करने तो कमिट थ्री नहीं हो पाएगा कुछ अप्लाई। नहीं, कमिट 3 को अप्लाई कर रहा है ना इधर, हाँ। वो इधर लेके आ रहा है तो उसके, अब ये गिट स्टेटस में जाएंगे तो फिर से ये उसको मॉडिफाइड दिखा रहा है। हाँ, वो सर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके गिट उसके बाद रिक्वेस्ट कंटिन्यू कीजिए। गिट रिबेस स्पेस ये एडिट करके हो जाएगा, एडिट टू डू, एडिट हाइफन टू डू एंड देन एंटर। modified and then escape, you are currently rebasing branch b1, git rebase continue, स्टेटस में ये दिखाएगा नो चेंजेस एडेड टू कमिट। डॉट एक नेम आ रहा था फाइल का, इवन नहीं हो रहा। जो ये एक ही फाइल में किया ना वो कॉन्फ्लिक्शंस आ गए ना, कॉन्फ्लिक्शंस हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जाके देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ये बोल रहा है कि गिट रिबेस कंटिन्यू चलाते हैं अभी। Continue। तो फिर बोल रहा है रिजॉल्व करो यहाँ पे, गिट आरएम स्पेस फाइल को हम डिलीट करें तो फाइल रिमूव कर दिया गया उसने, फाइल हटा दिया उसने। चलो वो बैक ना, इसलिए वो अपने सेम फाइल में चेंजेस किए ना तो कॉन्फ्लिक्शंस रिजॉल्व करके ही उसको हो पाएगा वो। सर अभी जितना बार भी आप कमिट कर रहे हैं ना, हर हम्म। कमिट पे अलग अलग फाइल बनाइए, तब समझ में आएगा, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। वो समझ, वही मैं सोच रहा हूँ कर लूँ इसको ना, इस जो है इसको डिलीट कर दो, इस रेपो को फिर से बनाते हैं। एंटर करते हैं mkd स्पेस रीबेस रेपो cd स्पेस रीबेस रेपो git स्पेस इनिट, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ ठीक है। git स्पेस एंड देन config स्पेस डबल हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम एंटर, git स्पेस config स्पेस एंड देन डबल हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। ठीक है, फाइल क्रिएट करते हैं, पहले हम C1 बना लेते हैं, C1 एंड देन C1 कंट्रोल डी, गिट स्पेस, गिट स्पेस एंड देन ऐड स्पेस एंड देन डॉट, गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस, यहाँ पे हम करते हैं कमिट 1। अब दूसरे क्रम में दूसरा फाइल बना लेंगे, कैट स्पेस एरो स्पेस C2 कंट्रोल डी,
git space add space and then dot, git space and then commit space hyphen m space and then यहाँ पे commit, ठीक है। git space इसके बाद आगे हम यहाँ पे ब्रांच लिख देते हैं, ये आपको ग्राफ वो देखना है ग्राफ, तो दो कमिट्स हो चुके होंगे, ठीक है। दोनों मास्टर ब्रांच में हेड पॉइंट भी आपका वहीं पे है। अब इसके बाद गिट स्पेस एंड देन ब्रांच स्पेस, यहाँ पे V1 कर लो, कैट स्पेस एरो स्पेस C3 बना लो, C3 लिख लो, कंट्रोल डी करके इसको वो कर लो, गिट स्पेस एंड देन एड स्पेस एंड देन डॉट, गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस और ये आपका आया कमिट 3, कैट स्पेस एरो। सर ब्रांच में स्विच नहीं किए हैं आप? तो ब्रांच स्विच नहीं किया था, नहीं, मास्टर में बनाया किए था, हैं। इसीलिए यार ये तो। अभी भी कर लीजिए, स्विच कर लीजिए। गिट स्पेस चलो स्विच कर लेते हैं, स्विच स्पेस चलो V1 में आते हैं, कैट स्पेस एरो स्पेस C4 बना लेते हैं, एंटर C4 टोल डी, git space add space and then dot, git space and then commit space hyphen m space और यहाँ पे आएगा commit 4, ठीक है। अब कैट स्पेस एक और फाइल और बना लेते हैं, C5 कंट्रोल B, git space add space and then dot, git space commit space hyphen m space और यहाँ पे क्या आएगा commit 5, ठीक है। git space switch space and then यहाँ पे master लेके आ जाओ and then कैट स्पेस एरो स्पेस यहाँ पे कर लो, फिर से यहाँ पे ना हम मास्टर पे जा रहे हैं, मतलब C6 एंड देन कंट्रोल डी सेव कर दो, गिट स्पेस ऐड स्पेस एंड देन डॉट, गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस और यहाँ पे कर लो कमिट 6, ठीक है। अब एक बार ग्राफ देखो फिर हम रिवेस करते हैं। तो ये आपको ना यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, कमिट 1 कमिट 2 जो है यहाँ पे आपने मास्टर से, कमिट 3 भी आपने मास्टर से किया है, कमिट 6 भी मास्टर से है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो B1 वाले कमिट्स है ये मास्टर के साथ रिबेस कर लूँ, तो इसके लिए आपको जाना है गिट स्पेस स्विच स्पेस एंड देन B1 और यहाँ पे कमांड चलाइए आप, गिट स्पेस एंड देन रिबेस स्पेस मास्टर। अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, सक्सेसफुल रिबेस जाएगा। अब इसके बाद आप ग्राफ देखिए, तो वो दोनों कमिट्स के टॉप में आ रहे हैं, कमिट जो 4 है और कमिट 5, ये हमने कहाँ से किए थे, B1 ब्रांच से किए थे। तो ये आपका यही इमेज आपका हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये तो रिबेस का कॉन्सेप्ट था, और भी देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा, स्क्वैश का भी देख लो, स्क्वैश कराया मैंने स्क्वैश, गिट स्पेस। यदि आपको ना कुछ ऐसे, मतलब आप जब कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे कमिट्स कर दिए हैं और कमिट हिस्ट्री बहुत लेंदी हो गई है, तो आप चाहते हो कि उसमें से कुछ कमिट हिस्ट्री को आप मर्ज करना चाहते हो, कमिट हिस्ट्री को मर्ज करना चाहते हो, उसको मतलब कंबाइन करके एक उसमें डालना चाहते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे मल्टीपल कमिट्स है आपके, कमिट 5 है, कमिट 4 है, कमिट 6 है, तो मैं चाहता हूँ कि ना जो कमिट 4 है वो कमिट 5 के साथ ही वो कर दो। हाँ। होता क्या है, डेवलपर ना बहुत छोटे छोटे कमिट्स कर देता है, तो मतलब उसको ट्रैक करने में बहुत लेंदी हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि जो छोटे छोटे कमिट्स होंगे उनका तो कोई यूज नहीं है, इनका ट्रैक में कोई यूज नहीं आएगा, तो उनको कंबाइन कर देते हैं। यदि कमिट हिस्ट्री को कंबाइन करना हो, कमिट को कंबाइन करना हो, उसके लिए स्क्वैश यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको एक कमांड यहाँ पे वर्क करना है, देखते हैं स्क्वैश का क्या कमांड था यहाँ पे। ठीक है ना, स्क्वैशिंग इज a गिट टेक्निक यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कमिट इनटू सिंगल कमिट। यदि आप मल्टीपल कमिट्स को एक सिंगल कमिट में कंबाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। इसके लिए जो कमांड चलाते हैं वो गिट, में कमांड जो था वो ये था कि आपका हेड करके कमांड होगा,
रीबेस कमांड के साथ ही होता है। हाँ ठीक है, अच्छा है, तो ये इसी टाइम कर लेते हैं। एक्चुअली हेड थ्री का मतलब है कि टॉप के मतलब थ्री कमिट्स आप कंबाइन करना चाहते हो उसके प्रीवियस वाले कमिट के साथ। तो जितने नंबर्स आपको देना है देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ये मेरा गिट लॉग करके भी आप देखना देख सकते हो। पहले आप अपना लॉग देख लेना, गिट लॉग स्पेस डबल आइफन वन लाइन, या वैसे भी ग्राफ से भी दिख रहा है आपको, यही से गिट लॉग वन लाइन। वन नाइन। अच्छा, तो ये आपको वही सेम जैसे उसमें भी ग्राफ में भी वही दिख रहा है। अब यहाँ पे करना है कि जो कमांड मैंने कॉपी किया है यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसमें नंबर में रिड्यूस करके मैं 2 कर देता हूँ। मतलब मैं टॉप के 2 कमिट्स ना कंबाइन करना चाहता हूँ। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद तो आपको टॉप के 2 दिख रहे हैं, कमिट 4 कमिट 5, ये 3 के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अभी कंबाइन होंगे कैसे, आपको ना, ये हमने एडिट किया, एडिट मोड पे आ गया, क्योंकि गिट रेबेस हाइफन आई एंड देन उसके बाद हमने हेड 3 मतलब टॉप के जो 2 कमिट्स हैं। आप इसको एडिट मोड पे आइए, जहां पे पिक लिखा है या तो आप पूरा स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, या तो आप एस लिख दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने एस राइट डाउन किया और यहाँ पे भी जाके मैंने एस राइट डाउन कर दिया, ठीक है। बट वो वाला इसलिए क्योंकि मे बी शायद पहले क्या लिखा था पिक। चलो मैं ना एक को ही कर रहा हूँ मैं, एक को मैं पिक रहने देता हूँ, एक को एस करता हूँ, कमिट 5 को कमिट 4 के साथ कर दूँ। इसके बाद ना इसको आप सेव कर देना। सेव करने के बाद ये भी आपका सेव ही होगा, एंटर करो। इसके बाद जो है, अब गिट लॉग वन लाइन देखिए क्या चेंजेस हुआ यहाँ पे। देखो 5 क्या हुआ, चला गया। मतलब हमने जो कमिट 5 था उसमें हमने एस लिखा, वो स्क्वैश हो गया किसके साथ, कमिट 4 के साथ। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैक, अभी इसको ना बैक भी करना तो बैक भी कर सकते हो। स्क्वैश का जो रिवर्ट होता है, एक बार यहाँ पे जाइए आप, इसको ना फिर से वो कमांड चलाइए, गिट लॉग हेड 2। तो ये लाभ वो टॉप के 2 दिखाने लग गया है, वो वाला चला गया एक्चुअली ना, उसको कैसे लेके आएंगे। इसका एक वो है मेथड है, क्या है आपका, सर मैंने रिवर्ट कर दिया है यहाँ पे। मुझे ना इसको रिवर्ट करना, मैं बैक फिर वैसे ही लाना चाहता हूँ। इट रिवर्ट कमांड एक आपका, हाउ टू रिवर्ट, हाँ स्क्वैश, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसके लिए जो मेंशन किया गया है कमांड, गिट रिसेट हार्ड, अच्छा ये जो किया था ना आपने 2 के लिए किया था, यहाँ से आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कमांड लेके आओ, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दो और देन एंटर कर दो। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे, अब गिट लॉग वन नहीं, देखो आपको पहले जैसा, नहीं नहीं 5 तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक करके देखना एक बार। अब एक बार देखिए लॉग वन लाइन, तब भी 5 वाला नहीं आ रहा है। तो ओरिजिनल हेड करके करिए वो, जैसा ओरिजिनल था वैसे ही लेके आता हूँ, ठीक है। एंटर कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए गिट लॉग ऑनलाइन, तब भी एक्चुअली बैक में जा रहा है। 5 का ऑप्शन पहले तो चला जाता है, बट हम लोग क्यों नहीं जा रहा है। सर ये जो लास्ट कमिट है ना, 4 वाला, उसको रिवर्ट कर दीजिए। नहीं वो तो चलो वो ऑपरेशन ही रिवर्ट हो जाएगा ना फिर तो। हम्म। ये तो मैंने उसकी कमिट हिस्ट्री देखता ना, 5 का क्या था हेड आईडी, तो जाना चाहिए ये, तब भी वो हेड 5 पे दिखा रहा है। कमिट 4 पे दिखा रहा है। तो एक बार ये ओपन करके देखिए, इससे तो नहीं होगा। रिवेस वाला कमांड चलाना है यहाँ पे, ये वो कमिट 5 कमिट 4। चलो मैं एक बार ना इसको करता हूँ, मैं कमिट 4 को कमिट 6 के साथ डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार रिवर्ट करके देखेंगे, वो उसी टाइम चलाता तो चल जाता है वो, एक स्टेप भी बैक जाता है वो। यहाँ पे आने के बाद तो आप सेव कर दो, सेव करने के बाद क्रिएट मोड C4 C5 6, अब एक बार लॉग ऑनलाइन देखो, आपका कमिट 4 चला गया, कमिट 4 वाला 6 में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिनल हेड करके चलाओ, अब देखो आगे कमिट 4 पे, अब देखोगे लॉग वन आपका कमिट 4 पे वापस आ गया, वो एक स्टेप बैक चला जाता है। इधर रिवर्ट करके करें, ओरिजिनल रिवर्ट, इधर रुक जाना, नहीं ऐसा कोई कमांड नहीं है।
एक्चुअली गेट का रिवर्ट स्किप या रिवर्ट के साथ कमिट आईडी देना होता है। हाँ कमिट आईडी तभी हो जाएगा। बट मैं ना जो स्क्वैश ऑपरेशन था उसको ही करना चाह रहा था, ये आपका ना कमिट फॉर उसमें हो गया, क्योंकि 5 भी इसी के साथ ही है। आप यहाँ पे फिर से वापस जाके देखोगे गेट, इसको करोगे हेड 2, तो आपको क्या दिखेगा, कमिट 4 और कमिट 6 दिखा रहा है। हम्म। क्योंकि आपने दो कमिट जो है ना वो एक के साथ आपने मर्ज कर दिए हैं। और एक चीज और भी दिखा रहा है, जो रिवेस हुआ था ना आपका उसका भी यहाँ पे दिख रहा है, कौन कौन सा रिवेस किसके साथ हुआ है वो भी आपको शो कर रहा है यहाँ 5 को 4 के साथ मर्ज कर दिया था। पे। तो ये ना फिर से मतलब देखना था, देखो मैं ना, मैं हेड 2 मुझे, जैसे हेड 3 करूंगा तो मुझे 3 कमिट्स दिखेंगे वहां। अब मैं 3 किया तो 3 कमिट दिख रहे हैं मुझे, 4 6 वो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कमिट 4 और कमिट 6 को कमिट 3 के साथ करना चाहता हूँ, कमिट हिस्ट्री को कंबाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कमिट हिस्ट्री को कंबाइन कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 3 6 और 4 को मैं 3 पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर लेते जैसे मैं सेव करूंगा तो ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप बैक आइए, यहाँ पे लॉग वन लाइन देखिए, ऐसा करके आपको दिखा कवर 3 आ गया। बट मुझे इसको रिवर्ट करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, वही ओरिजिनल हेड करके यहाँ पे ये चला दूंगा। सर रिवर्ट, हाँ रिसेट, रिसेट कर दो तो ये कहाँ पे आ गया, कमिट 4 पे आ गया। देखो अब यहाँ पे देखो ये लॉग वन लाइन आपको 6 और 4 दोनों दिख जाए। तो कंबाइन कैसे करना है यहाँ पे एक बार देख लेना, थोड़ा सा और भी इसमें हिडन ट्रायल आप कर सकते हो। आप एक पेट्रोल कमिट को 5 को भी लेके आना, थोड़ा टाइम लोगे तो मे भी शायद वो आ सकता है। कमिट आईडी देखिए ऊपर से, कमिट आईडी अब दिखेगी। ऊपर हिस्ट्री में। अब कमिट आईडी पता है कैसे दिखेगा, गिट रेफ लॉग में देख सकते हैं आप। एक कमांड होता है। सर सर कमिट आईडी यही दिख रही है ना जो ब्रांच के सामने में है? नहीं कमिट फाइव 5, की नहीं देख रही ना। 5 का वो तो मुझे दिख नहीं, रहा आप 4 को रिवर्ट कीजिए। है। गिट स्पेस, चलो हाँ एक बार देखते हैं, रिवर्ट स्पेस एंड देन रिवर्ट करने के बाद ये 4 का कमिट आईडी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो डेट है C4 C5, तो मतलब ये रिवर्ट, चलो मतलब हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑनलाइन, तो ऑपरेशन रिवर्ट हो गया ना, जो यहाँ पे जो C4 जो फाइल होगी अच्छा, वो चला वो डिलीट कर दिया, उसको वापस कर दिया। हाँ वही तो, वो ऑपरेशन को रिवर्ट कर हम्म। रहा है। मैं ऑपरेशन को नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ना जो कमिट हिस्ट्री उसको कंबाइन कर रहा हूँ, ना कि वो ऑपरेशन। मैं मल्टीपल कमिट हिस्ट्री है, बहुत सारे छोटे छोटे कमिट्स हो गए हैं, उससे ट्रैकिंग में इशू आ रहा है, तो मैं उन मल्टीपल छोटे छोटे कमिट्स को एक सिंगल कमिट में डालना चाहता हूँ। यहाँ पे एक कमांड आपका होता है रेफलॉग करके, रेफलॉग आपका टॉपिक भी है। तो आप ना हर ब्रांच का जितने भी आपने वहां से कमिट्स किए हैं उसके ना आपको वो दिख जाएंगे। कैसे देखना कैसे है, या तो आपके वहां पे जाके देख लो, या आप ऐसे करके देख सकते हो, गिट रेफलॉग शो मास्टर B1, ऐसे किसी भी दे सकते हो, गिट रेफलॉग, खाली रख लो एक तो पूरा गिट स्पेस एंड देन रेफलॉग स्पेस एंड देन स्पेस शो स्पेस एंड देन मैं सिर्फ मास्टर के देखना चाहता हूँ, तो मास्टर के आपको दिख जाएंगे कमिट 1 कमिट 2 कमिट 3 4। अब मैं B1 का देखता हूँ एक बार, B1 में कौन कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे कमिट 5 भी, बट उसके जो रिवर्ट में वो भी दिखा रहा है, कमिट 5 का जो आईडी वो ये है। कमिट आईडी तो मिल गया है, बट क्या उसमें जा सकते हैं, ये वाला भी टॉपिक है, ठीक है ना। मुझे ब्रांच वाइज ना लॉग्स देखने हैं, तो गिट रैप लॉग मतलब रेफर करता है उसी पेट्रोल्स के दिखाएगा, या आप वैसे बिना उसके करोगे तो सारे लॉग दिखा देंगे आपको सारे, तो ये सारे लॉग्स दिखाते हैं। तो लॉग स्पेस B1 हमने किया था, B1 से क्या हम पांचवे वाले कमिट को वहां पे ला सकते हैं, गिट लॉग एंड देन वन लाइन, जैसे ये कमिट 5 जो है, बट वो आएगा नहीं वहां पे शायद। इसका क्या मतलब है सर, ये ब्रांच, अच्छा ब्रांच में मास्टर से क्रिएट किया वो वो उसका दिखा रहा है कि आपने ब्रांच बनाया है B1 मास्टर से, तो वो भी तो एक लॉन्ग डेटा है ना। मुझे लगा था ये जैसे लीनियर चलेगा। एक बार देखोगे, मतलब इसमें देखो आप लोग कि पर्टिकुलर जैसे कमिट है उसको ना वो रिवर्ट करना है या रिसेट करना है।
कमांड तो बहुत सारी हैं। हेड 2 करोगे, हेड 4 करोगे तो वही दिखाएगा जो जो अभी लेटेस्ट वाले हैं। फाइव वाला मुश्किल है, यहाँ पे आएगा नहीं। वो वन जब एक ही बार आपने किया उसी समय आप उसको ओरिजिनल हेड पे डाल सकते हो। जो एक कमांड था ना आपका, रिसेट वाला कमांड, गिट रिसेट, इससे सॉफ्ट हेड। सॉफ्ट हेड भी है, कैपिटल में होगा ना सॉफ्ट। नहीं सॉफ्ट आर्टिकल सॉफ्ट आर्टिकल सॉफ्ट खाली सॉफ्ट है। ये ओरिजिनली हेड था वहाँ पे। हाँ ये ओरिजिनल हेड था, यहाँ पे क्या था? ओ आर आई जी था, पहले क्या था? अब देखते हैं, वो चल तो गया है बट क्या चला है इसमें, बट वो नहीं आएगा, पता है वो वन स्टेप भी बैक जाता है वो। हाँ, ये मल्टीपल कमांड्स है, आप इनका एक बार ट्राई कर लेना। यदि आपको उसको बैक जाना है, इट इज नाउ रिवर्ट टू कमिट 4। ठीक है, वो एक्चुअली वैसे ही दिखा रहा है, ठीक है। बट ठीक है, आपको मतलब ये कंबाइन करना जो है, आप कंबाइन करने के लिए स्क्वायर से एक होता है, उस स्क्वायर से आप कर सकते हो। जितने उसको कंबाइन करने पहले वो आपको दिखाएगा वहां पे। आप वो इस कमांड से जाके आप देख सकते हो कि वहां पे कितने, इधर एप्लॉक का एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट और था ना स्क्वायर। तो ये आप कमांड यहाँ पे चलाना जो कि था आपका यहाँ पे। हाँ, ये मैंने भी यहीं पे चलाया था कमांड। यहाँ पे आप ये वाला कमांड चला लेना, हेड 4 करके है, जितने भी आप जितने भी लॉक कमिट देखना चाहते हो वो दिख जाएंगे यहाँ पे। जिसको यहाँ पे स्क्वैश करना है, कंबाइन करना, उसके आगे आप एस लिख दो, या पूरा आप स्क्वैश भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दिखा ना, मेल्ट इनटू प्रीवियस कमिट, प्रीवियस कमिट में वो मेल्ट कर देगा। हाँ, या एक ड्रॉप कमिट भी आ रहा है, कमिट को रिमूव करना है, रिमूव भी कर सकते हो डी करके। जैसे मान लो मैं देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, जो रिवर्ट वाला था, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, लिख देता हूँ डी, क्या लिख देता हूँ, आई प्रेस करके देखते हैं वहां से हट तक नहीं था आपके लॉग से, डी कर देते हैं। डी करने के बाद, हाँ डी है, इसके बाद यहाँ पे सेव कर दो। सेव करने के बाद अब यहाँ पे अब बैक आइए, गेट इज रिवेस लॉग वन, चला गया देखो। तो वो मल्टीपल ऑपरेशन है, एक बार आप चेक कर लेना उनको, जो ऑप्शंस आ रहे हैं गिट स्क्वायर्स करके चलाने में, हेड 4 करके, तो वो आपको अब नहीं दिख रहा है, चला गया ना। आप 4 में वो दिख रहे हैं 4 6 3 2। तो इसके बाद ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट आपको देखना यूज में जो आ सकता है, वो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। स्टॉप हियर, कंटिन्यू रिवेस लेटर विद गिट रिवेस कंटिन्यू, मतलब आपको रिवेस को स्टॉप करना है, बी करके कर दो। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं आपका। तो वो एक यूज में था, तो मैंने आपको बताया स्टैश करा दिया, स्टैश टेम्पररी स्टोरेज पे, ठीक है, इसी में ही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है। ये समझ में आ गया इसको? अब बैक आते हैं आपके इसमें। स्टैश ना एक टेम्पररी स्टोरेज होता है। मान लो आपके प्रोजेक्ट में वर्क चल रहा है, आपने अभी कमिट्स आपने कंप्लीट, मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बट कोई भी एक प्रोजेक्ट एस्केलेशन होता है कि उससे इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, और उसको रोक के, मतलब बड़ो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अधूरे काम को जो हाफ कंप्लीट आपका जो है, उसको आप कहीं पर डिलीट भी नहीं कर सकते, और उसको अधूरे काम को कमिट भी नहीं कर सकते। उस केस में उसको आपके लिए ना स्टैश मिलता है, मतलब एक, हाँ, होल टाइम मिल जाता है एक टेम्पररी स्टोरेज, तो उसको गिट स्टैश बोलते हैं। वो कितने भी टाइम कर लो उसको, गिट स्टेज, हाँ ये गिट स्टैश वाला है। यहाँ पे मेंशन भी होगा, मैंने एक्सप्लेन, देखो यहाँ पे गिट कंप्लीट कर लेता है। सपोज यू आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने वो कुछ भी नए चेंजेस कर रहे थे, योर कोड इज प्रोग्रेस, डनली कस्टमर एस्केलेशन कम्स,
और यू हैव टू कीप असाइड योर न्यू फीचर वर्क, उसको साइड में रखना कुछ टाइम के लिए। और यू कैन नॉट कमिट योर पार्सल कोड, उस पार्सल कोड को आप कमिट नहीं कर सकते, ना तो उसको थ्रो अवे कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, एक टेम्परेरी स्टोरेज की नीड है, उसको ही गिट स्टैश से हम परफॉर्म करते हैं। तो सपोज मान लो पहले हम कोई काम करके देखो, कैट स्पेस क्या रखेंगे, हमने एक C7 बनाया, क्या बनाया, C7। और यहाँ पे जाके मैंने इसको किया और कंट्रोल डी करके सेव कर दिया, गिट स्पेस ऐड। चलो ऐड डॉट कर दिया, मैं कमिट नहीं किया। अब मुझे इसी डायरेक्टरी में कुछ और काम करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बट अभी भी ये दिखा रहा है सेव वर्किंग डायरेक्टरी। नहीं, गिट स्टार है यार, गिट स्टार चला दिया मैंने, वो जाके सेव हो गया। इसलिए ना वो पहले मैं स्टेटस दिखाता आपको, अब यदि आप स्टेटस देखो तो वर्किंग डी क्लीन दिखाएगा, नथिंग टू, मतलब इसलिए वो जो काम सेव हो गया। देखो, गेट ऐड डॉट किया, क्योंकि जो आपने काम किया वैसे कमिट तो किया नहीं, तो उसको इसने टेम्परेरी स्टोरेज में इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब गिट स्टैश लिस्ट देखिए आप, गिट स्टैश स्टैश स्पेस एंड देन डबल हाइफन लिस्ट, तो आपको लिस्ट या ओनली लिस्ट चलेगा। ठीक है, आपको दिखा रहा है ये। अब मुझे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा काम करना, मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं जो मान लो कि दूसरे कमिट्स करना चाहता हूँ, C8 में करूंगा, C8 करके, C8 किया, कंट्रोल डी किया, गिट स्पेस ऐड डॉट किया, और इसको मैंने कमिट भी कर दिया, कमिट एपन एम स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या किया मैंने, कमिट 8 चलो मान लो कर देता हूँ। ये मैं कर पा रहा हूँ ना। अब मुझे उस पुराने वाले वर्ड को लेके आना है वापस, उसको मैंने कमिट नहीं किया था, स्टैश किया था ऑलरेडी, उसको नहीं स्टैश नहीं स्टेजिंग में लेके गया था। अब मुझे इस लिस्ट से आता हूँ, लिस्ट में आने के बाद उसको मुझे अप्लाई करना है लिस्ट, तो उसके लिए क्या करना है, गिट स्पेस, क्योंकि अभी आप स्टेटस जो देख रहे हो क्या दिखा रहा है, क्लीन दिख रहा है। अब मुझे जो जिस फाइल पे मैं काम कर रहा था जो C7 था, उसको वापस लेके आना है, तो गिट स्टेस अप्लाई कमांड होगा, गिट स्टेस एंड देन अप्लाई। एंड इसके बाद आपको ये जो आपको दिख रहा है स्टेस, ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर लो, एंटर कर लो। उसके बाद आप स्टेटस देखिए, आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है न्यू फाइल, वापस आ गया वो। मैं पहले इसी में काम कर रहा था, मैंने इसको टेम्परेरी स्टोर में स्टोर कर दिया, फिर मैं दूसरे में काम करने लग गया, उसको मैंने कंप्लीट किया, फिर वापस से पुराने काम पे आ गया। समझ आ रहा है। मैं एक बार फिर से मैं करा दूंगा, गिड स्पेस ऐड स्पेस एंड देन डॉट, ऐड डॉट तो पहले ही हो रखा था, गिड स्पेस एंड देन कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस, ये मैं कमिट 7 डाल देता हूँ। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फाइल बनाया कैट स्पेस C9 करके, क्या बनाया, C9 लिखा और कंट्रोल सेव कर दिया। अब यहाँ पे गिड आप स्टेटस देखो क्या आएगा आपका, आपको ये दिखाएगा C9, बट मुझे इसको अभी ना, इसको भी कमिट नहीं करना, इससे पहले इसी डायरेक्टरी को और उसमें काम करना है। तो मैंने क्या किया, इसको ना गिट स्टैश करके मैंने इसको स्टोर कर दिया। ये सारे जितना अच्छा ये अभी ऐड नहीं हुआ, एक बार जो स्टेटस देखो, ऐड नहीं हुआ, वो स्टेजिंग के बाद ही ऐड होगा, गिट ऐड एंड देन डॉट। अब इसके बाद अब स्टेज लाइए, ये हो गया स्टेज। स्टेजिंग से पहले स्ट्रेस नहीं हुआ। हाँ, स्टेजिंग से पहले स्टेज नहीं हुआ, तो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरे फाइल पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो यदि मैं स्टेटस देखूंगा तो मुझे क्लीन दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे C10 पे काम कर सकता हूँ, एक नया फाइल पे C10 किया, कंट्रोल सेव कर दिया, इसको मैंने क्या किया, ऐड भी किया, और ऐड करने के बाद इसको कमिट भी कर दिया, कमिट स्पेस एम स्पेस एंड यहाँ पे किया मैंने कमिट 10। और इसके बाद मैं चाहता हूँ फिर ये क्लीन हो गया होगा, क्लीन नहीं दिखाएगा मुझे। अब मुझे वापस लेके आना है वो। तो पहले मैं उसकी लिस्ट देखूंगा मेरे स्टोरेज में क्या क्या स्टोर है, गिट स्टैश एंड द लिस्ट, गिट स्टेस जिसको भी लेके आना है वापस। ठीक है, तो गिट स्टेस कमिट 4 पे किस पे हुआ था, ये जो स्टैश हुआ था, ये आईडी क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस 09703, ये 03। गिट स्पेस जो दो लेटेस्ट होता है उसमें जीरो लिख के आएगा, जो ओल्डर होंगे 1 2 3 करके उससे होता रहेगा। गिट स्पेस एंड देन स्टैश स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस एंड देन वो आप यहाँ से स्टैश की जो आईडी है वो यहाँ मेंशन कर दो, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, तो एंटर कर दो, फिर से आगे देखो वहीं पे गिट स्टेटस। अब इसको आप, अब इसको कमिट कर सकते हो, गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन कमिट 9। ठीक है, ये स्टैश होता है,
कि आप कभी मान लो उस फाइल में भी वो नहीं है, इसको आप साइड में रखना चाहते हो, साइड में रख दो, फिर नए फाइल पे काम कर लो, उसके बाद इसको आप दोबारा इस पे जा सकते हो। तो एक टेम्परेरी स्टोरेज है आपके लिए, ठीक है। या मिड में ही आप उस काम पे, उस फाइल पे आपको बाद में काम करना है, उस टाइम पे काम नहीं करना, तो साइड में रखो, स्टैश में डाल दो टेम्परेरी स्टोरेज में, दूसरे फाइल में काम करो, उसको कमिट कर दो, उसके बाद दोबारा उस पर आ जाओ। तो ये गिट स्टैश है आपका। गिट रिसेट और रिवर्ट तो हो ही चुका है, गिट स्टैश भी हो गया, स्क्वैश भी हो गया, रेफ लॉग भी आपका हो गया, और मर्ज और रिबेस भी हो चुका है, ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं। अच्छा, हमने भी जो रिलीज किया था ये ऊपर जो 3 और 4 था टॉप पे कर दिया फिर रिलीज ने हिस्ट्री पे वही दिखाएगा, हिस्ट्री में आगे दिखाएगा, इसमें हम मर्ज करते हैं तो ऊपर से ऐसे और टर्न कर देता मर्ज में तो ओरिजिनली रहता है, जैसे जैसे काम करो वैसे ही शो करेगा। है, आपको डायग्राम दिखेगा वैसे ही। हाँ, जैसे जैसे कमिट करो वैसे आपको दिखा जाएगा। तो हिस्ट्री देखते हैं मर्ज के बाद एक ना आपका ये क्लीन कमांड भी है, मान लो कि मैं ना यहाँ पे मल्टीपल फाइल क्रिएट कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे आपने, चलो मान लो टच कमांड से भी आप कर देते हो, J1 J2 J3 से अपने फाइल्स बना दी, तो अभी ये दिखाएगा ना कि आपका यहाँ पे काम मॉडिफाइड कुछ आया आपका। अब मैं यहाँ पे क्लीन करना चाहता हूँ ना, तो क्लीन का एक कमांड होता है, गिट क्लीन -n करके, तो यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो इसको। छोटे छोटे कमांड्स हैं, ये सब इसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट नहीं किया, वुड रिमूव, तो फिर क्लीन हार्ड होगा फिर तो। नहीं, क्लीन एफ है, एफ मतलब फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो एन से नंबर दिखा रहा है कितनी फाइल्स है, एफ करो तो फिर फाइल को रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ पे गेट स्टेट देखो तो नहीं लिखा है, टैग किया था लास्ट में, गेट टैग। यदि किसी कमिट पे आप टैग लगाना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट कमिट है, तो गिट टैग कर सकते हो यहाँ पे आईडी। आईडी के साथ। तो ये कमांड है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा गिट लॉग स्पेस एंड देन डबल -1 लाइन, मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कमिट दिख रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कमिट पे टैग लगाना चाहता हूँ, तो कमिट आईडी मुझे दिख ही रहा है, आप यहाँ से कमांड कॉपी कर लीजिए। क्या? हाँ, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे कमिट आईडी चेंज कर दो यहाँ पे, ये इसका मैसेज है, ये इसका टैग नेम है, आपको जो रखना है वो रख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप जो यही है वही रखना है, वो आपका जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज डालना चाहते हो। फेल टू रिजॉल्व, यहाँ पे 1 मिनट, नहीं आईडी डालना है, नॉट मैसेज, ये आप यहाँ पे इसका आईडी कॉपी करो और एंटर कर दो। अब गिट लॉग 1 लाइन करो, अब वहां पे उसको डिलीट करना हो या उसको शो करना हो, गिट शो स्पेस, अब बस यहाँ पे टैग नेम दे दो, इम्पोर्टेंट, समझ रहे हैं? मैंने वो मुझे दिख जाएगा, मुझे वहां पे आईडी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको उस टैग नेम से भी कर सकते हो, जब इंपॉर्टेंट ने आप उसको किया होगा तो उसका मैसेज भी यहाँ पे दिखा रहा होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिट। जब मैंने गिट शो एंड देन टैग नेम, तो मुझे उसका मैसेज भी दिखा रहा है, वो ऐसे करके आप कर सकते हो। आपको रिमूव करना है तो -d करके आएगा ऑप्शन, गिट टैग -d स्पेस क्या था एक बार देखते हैं, यहाँ पे था डी और टैग नेम देना है, इंपॉर्टेंट। अब वो आपको नहीं दिख रहा, ठीक, चला गया ना, हट गया ना वहां से। तो टैग लगाना, टैग को डिलीट करना, दोनों आपको आना चाहिए। क्लोनिंग तो पता ही है आपको, वैसे ही बहुत बार यूज करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। हाँ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसमें से अब आता है आपका गिट हुक्स के बारे में। रेपलॉग हो चुका है हमारे, रिबेस हो चुका है, स्क्वैश हो चुका है, मर्ज हो चुका है, गिट डिप किया है आपको ना। कमिट्स के बीच मतलब वो करना है, क्या कहते हैं, जैसे आपके पास ये कमिट आईडी गिट, इस दो कमिट के बीच में डिफरेंस देखना है। मैं पहले एक फाइल में दिखाता हूँ, पहले एक ही फाइल में देखोगे तो बेटर रहेगा। क्या स्पेस, मैंने C11 करके एक फाइल बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा C1 करके, कंट्रोल डी करके सेव कर दिया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ।
git space add space and then dot and then git space commit space hyphen m space, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, commit 11, ऐसा मैंने कुछ मैसेज डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने उसी फाइल पे सी, क्या था वो, C11, उसी पर मैंने पीछे किया C11 लिख दिया और फिर शो कर दिया git स्पेस एंड देन ऐड स्पेस एंड देन डॉट, मतलब मैं सेम फाइल पे मैंने दो कमिट की, ठीक है। हाँ, मतलब मैं C11 किया था, से पहले C12 कर देता हूँ, ठीक है। दो कमिट हो गए। अब ये लॉग को आप देख लो, गिट स्पेस एंड देन लॉग स्पेस डबल हाइफन एंड देन वन लाइन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 11 दिख रहा है 12 दिख रहा है। इनके दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्या हुआ, गिट स्पेस डिव स्पेस एंड देन आप दोनों कमिट आईडी, पहले ओल्डर आएगा न्यूअर आएगा, ये थोड़ा सा, ये तो रेड कलर में दिखाएगा। मैं पहले ओल्डर दे दिया फिर मैं न्यू दे रहा हूँ, अब डिफरेंस देखता हूँ। हाँ सही दिखा रहा है, पहले ओल्डर देना है, फिर न्यू देना है। पहले वाले में आपका क्या C1 था, आपने क्या ऐड किया है, मतलब इस वाले कमेंट में C1 था, इसमें क्या ऐड किया आपने, C11, ठीक है। ये तो मैंने दो कमिट आईडी के बीच में डिफरेंस देखा। अब मुझे मान लो कमिट और स्टेजिंग के बीच में डिफरेंस देखना है, तो गिट एक फाइल बनाता हूँ, इसी में यहाँ चेंजेस करते हैं, डबल एरो स्पेस C11 और यहाँ लिखा मैंने C111 और एंटर करके कंट्रोल डी करके इसको मैंने सेव कर दिया और इसको गिट ऐड डॉट करके मैंने क्या किया, अब इसको मैंने क्या किया है, स्टेज किया है। अब यहाँ पे गिट स्पेस डिव स्पेस डिव एंड देन डबल हाइफन स्टेज, तो मुझे डिफरेंस दिखा देगा कि आप जो मतलब इस जो स्टेज किया है उससे पहले जो कमिट्स हुए उनमें क्या डिफरेंस है, आपने जो लास्ट कमिट किया था और जो स्टेज किया है उसमें ये डिफरेंस है, स्टेज में आपने ये चीज ऐड किया है। अब इसको आप कमिट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस इस कमांड से जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कमिट और स्टेजिंग के बीच में डिफरेंस। प्रीवियस कमिट में यहां तक डेटा था, स्टेजिंग में नया डेटा आपने ऐड किया है, ठीक है। फिर इसको हम कमिट कर देते हैं, गिट कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस, छोटे छोटे हैं बट यूज में है तो आ सकते, तो देख लो। स्टेजिंग पे क्या है? हाँ, अब वो नहीं दिखा, उससे नहीं दिखेगा, अब इसमें देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, वो तो हट गया ना वहां से। अब मुझे मान लो वर्किंग और स्टेजिंग के बीच में देखना है, मैंने पहले आपको डिफरेंशिएशन दिखाया, डिफरेंस दो कमिट के बीच में, फिर कमिट और स्टेजिंग में। अब आते हैं स्टेजिंग और वर्किंग में, तो मैंने उसी फाइल पे मैं कुछ और चेंजेस करता हूँ, C1111 कंट्रोल डी करके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे गिट ऐड डॉट, तो मुझे वो देखना है। हाँ, तो गिट डिफ, आपको सिर्फ गिट डिफ चलाना है और कुछ नहीं चलाना। आपको दिख रहा है, आपने जो पहले कमिट्स की जो था और उसके बीच में क्या है, आपने यही चेंजेस, आपने जो नया मतलब वर्किंग में जो चेंजेस किए हैं, मतलब स्टेटस में आपको क्या आएगा, गिट स्पेस एंड देन स्टेटस, ये मॉडिफिकेशन क्या है तो ये आपको दिखा देगा। तो गिट डिफ वर्किंग स्टेजिंग के बीच में, गिट डिफ डबल हाइफन स्टेज स्टेजिंग और कमिट के बीच में, दो कमिट के बीच में गिट डिफ होल्डर कमिट एंड द न्यूअर कमिट, तो ये गिट डिफ कमांड था। गिट डिफ हो गया, चेकआउट आपको करना नहीं क्योंकि उसके लिए स्विच यूज कर लो। अब एक आपका टॉपिक बचता है, वो है गिट हुक्स, ये लोकल में। फिर इसके बाद हम ना रिमोट रेपो में जैसे फॉकिंग है, या वहां पे कैसे कॉन्फ़िगरेशंस को रिमूव करना है, या रिक्वेस्ट कैसे पुल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करना है, वहां पे कंट्रीब्यूटर कैसे ऐड करना है, कोई कोलैबोरेटर से, कोई एक ही प्रोजेक्ट में दो लोग काम कर रहे हैं, दो अलग अलग, जैसे मान लो आपका गिटहब में अकाउंट है, मेरा गिटहब में अकाउंट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गिटहब रेपो में आप कंट्रीब्यूट करो, तो कंट्रीब्यूटर्स हो गए। और क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करते हैं, वर्किंग स्टेज में है या आपका कम डन कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें टॉपिक्स आएंगे। गिट हुक्स मेनली क्या है, ये आपका ना कोई भी, जैसे मान लेते हैं जैसे पुश ऑपरेशन है या आपका कमिट ऑपरेशन है, तो उस कमिट ऑपरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब एक प्री कमिट एक पॉलिसी जनरेट कर लो और उसमें जो भी आप लिखना चाहो उसमें, मतलब वो पॉलिसी का फॉर्मेट होता है, टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करवा सकते हो। वो टेम्पलेट्स पहले से प्री डिफाइंड, मतलब ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, और ये स्क्रिप्ट बहुत सारे स्क्रिप्ट सैम्पल स्क्रिप्ट आपको इसमें पहले से अवेलेबल है। आप यहाँ पे LS7A करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिखेगा डॉट गिट करके, यहाँ पे यदि LS करोगे तो यहाँ पे हुक्स नाम का एक फोल्डर दिखेगा, हुक्स नाम के फोल्डर पे आइए और यहाँ पे LS कीजिए,
एलएस करने के बाद आपको बहुत सारे सैंपल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे सैंपल स्क्रिप्ट दिख रही हैं, सब स्क्रिप्ट्स हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है वो सेल स्क्रिप्ट है, बैश बैश स्क्रिप्टिंग है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कमिट करूं तो कमिट का एक मैं कमिट ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकूं अपने अकॉर्डिंग, क्यों किस चीज को कमिट करे किस चीज को कमिट ना करे। समझ आ रहा है? मैं कमिट करने से पहले चीज को वो कर लूं। तो यहाँ पे एक आप फाइल बनाइए वेब स्पेस, मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि होता क्या है इस। तो या तो आप इसी को रीनेम कर लो, बट मैं यहीं पे एक नया फाइल बना लेता हूँ, विम प्री कमिट करके मैंने लिख किया। और करने के बाद मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट दिया है आपको, और इसके हेल्प से आप जिस टाइप की फाइल को, तो इस पे नहीं है, इट हुक्स न्यू करके फाइल होगा, इसमें थोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे मैंने उसका वो किया है। ये एक सेल स्क्रिप्ट दिया गया है, और इसमें इफ एंड कंडीशंस के साथ यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि यदि आपका उस पर्टिकुलर रेपो में यदि कोई भी डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल दिखता है, तो गिट वो जो कमिट है उसको इग्नोर कर दो। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि दिस चेक इफ देयर आर एनी फाइल विद अ डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन इन द कमिट, सच फाइल आर फाउंड, द कमिट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे इफ ये जो फाइल्स है, कोई भी फाइल है उसको रीड करो, रीड करने के बाद वहां पे देखो आपका ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से देख लेगा ग्रेप करके डॉट टेक्सटी करके, और फिर पर्टिकुलर फाइल को रीड करेगा, उसके बाद में एग्जिट कर देगा इसको, प्लीज रिमूव देम फ्रॉम द कमिट, इसको रिमूव भी कर देगा ये। चलो स्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन तो मैं डाल दूंगा उसमें। ये मिली जो सेल स्क्रिप्ट है वो किसके लिए है, ये टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल होते हैं। हम यदि हमारे इस रेपो में जैसे यहाँ पे अभी इनका, पहले आप बैक आओ, यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे कुछ कमिटमेंट नहीं करना, ठीक है। तो डिट डॉट में वहाँ पे सेव कर दो, रिबेस रेपो में आ गया। आपको जहाँ पे भी आना है स्विच स्पेस मास्टर पे आना है, मास्टर या यहीं पे करना है, यहीं से कर लो। अभी यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उनमें कोई एक्सटेंशन मैच नहीं है, ठीक है। मैं एक फाइल बनाता हूँ कैट एरोस्पेस फाइल 1.txt, ऐसा मैं टेक्स्ट फाइल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, और मैं गिट स्पेस एड स्पेस एंड देन डॉट किया, ये मेरा एड डॉट हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बार उसका ये भी देख लेता हूँ, गिट स्पेस एंड देन स्टेटस। तो देखते हैं मेरा स्टेज, ये स्टेज हो चुका है, C11 भी पहले था। अब देखना है गिट स्पेस जब मैं कमिट करूँ तो मेरा फाइल 1.txt कमिट नहीं होना चाहिए, कमिट 14 ऐसा कुछ मैसेज डालता हूँ। तो बोल रहा है कि एरर द फॉलोइंग, ये एरर वहां पे मेंशन था, द फॉलोइंग टीएक्सटी फाइल्स आर इंक्लूड इन द कमिट। तो ये इसको कर देगा, मतलब वहां पे बस प्रिंट कर रहा है, और उसने उसको वो नहीं किया। अभी भी वो आपको किस में दिखा रहा होगा, स्टेजिंग में दिखा रहा है। तो हम मतलब क्या है कि गिट हुक्स ना एक टाइप की स्क्रिप्ट्स हैं जिनके हेल्प से आप कोई प्री कमिट ऑपरेशन या पुश ऑपरेशन इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके हाँ कस्टम रूल्स, और ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे, अब या कहीं से, ठीक है। तो वो सेल स्क्रिप्ट आप कहीं से भी फाइंड आउट करके वहां पे डाल सकते हो। या तो जैसे मान लो आप सेल स्क्रिप्ट पढ़ते हो, तो जिस टाइम पढ़ोगे तो मैं उस टाइम आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जो यहाँ पे आपका मेंशन है, ठीक है। तो ये तो सब मैसेजेस हैं, ये सब क्या आपको मैसेज दिखाएगा, यही दिखा रहा है ना, एरर द फॉलोइंग फाइल टेक्स्ट इंक्लूड द कमिट। यदि ऐसा कोई भी टेक्स्ट फाइल दिखता है तो आप इफ एन टीएक्सटी फाइल को टीएक्सटी फाइल दिखता है, देन आप ये मैसेज प्रिंट करा दो आप, उसके बाद एग्जिट कर जाओ। और वो चीज यहाँ पे आपका टीएक्सटी अंडरस्कोर फाइल्स गिट डिफ डेवलपमेंट कैश, इस चीज से वो उसको फाइंड आउट कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा आपको दिखता है स्टेजिंग एरिया, ये गिट डिफ जो डेवलपमेंट कैस्ट करके दिखा रहा है नेम्ड ओनली। आप या तो इसको जाके ना चैट जीपीटी इसका एक लाइन का मीनिंग वहां पे देख सकते हो क्या है। तो मेनली जो इसका टारगेट था वो ये था कि कोई भी उस रेपो में डॉट टीएक्सटी नामक फाइल का दिखता है, वो इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आप एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो ये बुक्स आपका हो गया, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मिली हमने ना लोकल डेपो में सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं, डिफ हो, मर्ज, रिबेस, या रिसेट हो, रिवर्ट हो, इग्नोर हो, या जो भी ऑपरेशंस हो, ठीक है। तो ये एक बार अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। आज के लेते हैं ऑनलाइन, किसी कोई क्वेरी करना है, ऑनलाइन वॉइस आ रही है। हाँ सर आ रही है, कोई क्वेरी नहीं है अभी। हाँ इसको कर लो, फिर मुझे बताना है। कोई और भी आपके लिए, एक ना मैं चेरी का, चेरी वाला भी देखता हूँ, चेरी भी